Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, and I welcome you all here on the behalf of Asad EMS. And आज हम बात करेंगे qualities of a leader. देखें, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, लीडर जो है वही नहीं है कि जिसको आप लीडर समझते हैं. I mean, it's just not that somebody is a political leader. आप कहें कि जो सियासी लीडर है वही लीडर होगा. मैं तो स्टूडेंट हूँ या मैं हाउसवाइफ हूँ या मैं जॉब करता हूँ, तो मैं कैसे लीडर हो सकता हूँ? Everybody is a leader, right? So the leader is one who leads. अगर for example, if I have a family, I have 2 kids and a wife, and I'm leading them, I am a leader at that level. If I'm working in the organization and कुछ लोग मेरे मतहत काम कर रहे हैं उस organization में, तो definitely I'm a leader, right? And if you are having a circle of your friends, और उस सर्कल में, फ्रेंड्स के सर्कल में लोग आपके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, आपको समझते हैं कि आप ज़्यादा अक्लमंद हैं, अगेन देयर इज़ अ रोल ऑफ अ लीडर यू हैव टू प्ले. इट कैन बी एनीबॉडी, इट कैन बी यू, इट कैन बी मी, एंड समटाइम्स आपको लीडर का रोल मिल जाता है बाय चांस. यू नो, एट टाइम्स अगर फ़र्ज़ करें कि आपके इलाके का ट्रांसफार्मर जल जाता है, 2 गलियाँ छोड़ के सबकी लाइट आ रही है, आप लोगों के इलाके की लाइट नहीं आ रही, सो देयर बैडली यू नीड अ लीडर कि जो पूरे मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करे और जिसको कहते हैं ना जी आप आगे लगें, वो जो आगे, और वो आगे लगने वाला खुद ही आगे लग जाता है. He does it all by himself. So again there is a role of a leadership and a role of a leader you have to play. तो वो आप उस सिचुएशन में एक लीडर बन जाते हैं. खुदा ना खास्ता कभी कोई क्लैमिटी आती है, कोई नागहानी सूरत हाल होती है, जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है वो खुद ही सामने आ जाता है. बाकी लोग डर के पीछे हट जाते हैं, छुप जाते हैं, लेकिन जो लीडर होता है ना वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये एबिलिटी होती है और वो सामने आ जाता है और वो सबको लीड करने लग जाता है. सब लोग कहते हैं जी आप ही आगे चलें, हम आपके साथ हैं. सो आई मीन एवरीबॉडी कैन बी अ लीडर, और कहीं भी किसी वक्त भी आपको लीडरशिप का रोल मिल सकता है. सो यू शुड हैव द एबिलिटी. अब बेसिकली जो आज की हमारी पूरी डिस्कशन है ये बेस करती है जॉन सी मैक्सवेल की बुक है द 21 इंडिस्पेंसिबल क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर. इंडिस्पेंसिबल कहते हैं एक ऐसी चीज़ को जिसे गलत साबित ना किया जा सके, इंडिस्पेंसिबल, राइट? और आप लोग मुझे ईमेल कीजिएगा, मैं आपको ये स्लाइड्स जो हैं ये शेयर कर लूँगा आपसे सारी, ठीक है? आई विल सेंड यू थ्रू ईमेल. मैं आपको अपना ईमेल आईडी भी दे दूँगा, सो यू कैन ईजिली गेट दैट. सो 21 इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल मीन्स जिनको गलत प्रूव ना किया जा सके, वो क्वालिटीज़ लीडर की. अब आपने सिर्फ इसको लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, आपने इसको एक आम इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है कि अगर ये क्वालिटीज़ मेरे अंदर आ जाएं, अगर ये क्वालिटीज़ मेरी पर्सनैलिटी में आ जाएं, तो डेफिनेटली यू नो यू विल हैव अ वेरी डायनामिक पर्सनैलिटी. आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो सोच है, आपकी जो सलाहियतें हैं, वो बहुत हद तक पहले से बेहतर हो जाएंगी. सो यू कैन थिंक अबाउट इट फ्रॉम दैट वेरी एंगल एज वेल. द फर्स्ट थिंग इज़ करेक्टर. पहली जो क्वालिटी है दैट इज़ करेक्टर. अ लीडर शुड हैव अ करेक्टर. एंड यू नो, करेक्टर की जब हम बात करते हैं तो वो एक दफ़ा मैं एक वर्कशॉप अटेंड कर रहा था, उसमें किसी ने सवाल किया कि जी ये करेक्टर जो है इसका कैसे पता चलता है? तो बड़ा अच्छा जवाब दिया ट्रेनर ने. उन्होंने कहा जी आप घर में बैठे हुए हैं, अकेले टेलीविज़न देख रहे हैं, आप टीवी के चैनल्स को आगे पीछे कर रहे हैं, अचानक जहाँ पे आप आके रुक जाते हैं वो आपका करेक्टर है. होते हैं ना बाज़ का, तो अच्छा ये क्या आ गया एकदम, राइट? सो जहाँ पे आप आके रुक जाते हैं वो आपका करेक्टर है. अगर आप किसी अच्छी चीज़ पे आके रुकते हैं तो अच्छा करेक्टर है, और अगर किसी बुरी चीज़ पे रुकते हैं तो वो ऑटोमेटिकली यू कैन गेट टू नो. सो करेक्टर इज़ दैट. हम सब लोगों ने पता है कि हमारा करेक्टर जो भी है, लेकिन हमने मास्क चढ़ाए हुए हैं. हमें पता है, अब एक फ़र्ज़ करें एक नौजवान, उसको आप घर पे देखें कैसा डिसेंट बच्चा, उससे अच्छा आपको कोई डिसेंट बच्चा नहीं मिलेगा. उसको उसके दोस्तों के साथ देखें तो आप देखेंगे उसको पर लगे होते हैं. वही बच्चा जो घर में मुख्तलिफ बिहेव कर रहा है, बाहर उसका बिहेवियर मुख्तलिफ है. तो हम लोगों को ये पता है कि कहाँ पे कैसे बिहेव करना है. अब मैं जिस तरीके से आपके सामने अभी बिहेव कर रहा हूँ, ऑब्वियसली कहीं और इस तरह से बिहेव नहीं करूँगा. दोस्तों की कंपनी में मेरा बिहेवियर चेंज हो जाएगा. जिस तरीके से आप लोग अभी मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं, राइट? आप लोग ऐसे नहीं हैं, ऐसे हरगिज़ नहीं है, ठीक है? लेकिन जो सूरत आप मुझे दिखा रहे हैं, जो अपनी एक पिक्चर मुझे दिखा रहे हैं, आप बड़ी कामयाबी से मुझे दिखा रहे हैं, और मेरे ख्याल में आप ऐसे ही हैं. लेकिन आप में से कई लोगों को गुस्सा भी आता होगा, कोई जो है शाउटिंग भी करता होगा, कोई बहुत हरीमुत्तबा भी होगा. सो ये हमारे पास जो है सारे मास्क हैं जिनको हम सिचुएशन के मुताबिक बड़ी कामयाबी और ख़ूबसूरती से पहन लेते हैं. सो करेक्टर के लिए कहते हैं बी अ पीस ऑफ रॉक. आपका जो करेक्टर है वो सॉलिड होना चाहिए. करेक्टर शुड बी सॉलिड.
और वो करेक्टर लाइक यू नो इट्स नॉट लाइक दैट कि जी लोगों को तो नहीं पता, आई मीन आपको पता है कि आपका करेक्टर क्या है. As far as the character is concerned, you know better about your character what it is. Now, character is more than a talk. मैं कहता हूँ कि जी हमें अच्छे काम करने चाहिए और मैं खुद कोई अच्छा काम नहीं करता. So character is more than a talk. खाली कहने से character नहीं होगा. अगर आप कहते हैं जी हम सब लोग जो हैं मिलके हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए और मेरा अपना जो रोल है सोसाइटी के लिए वो डिस्ट्रक्टिव है, तो डेफिनेटली दैट्स नॉट अ करेक्टर. इट्स मोर देन अ टॉक. बेसिकली एक्शंस हैं जिससे पता चलता है कि आपका करेक्टर क्या है. ओके, दो चीज़ें हैं, एक होती है टैलेंट और एक है करेक्टर. टैलेंट एंड करेक्टर. टैलेंट इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड. आपके अंदर कोई टैलेंट है, वो अल्लाह ताला की तरफ से एक खूबी है जिसको आपने डिस्कवर किया. टैलेंट इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड. करेक्टर इज़ अ चॉइस. समझ आ गई बात? टैलेंट जो है वो गिफ्ट ऑफ गॉड है, लेकिन करेक्टर जो है वो मेरी मर्जी है. मैं अपने करेक्टर को जितना लूज करना चाहूँ कर सकता हूँ, दैट इज़ माई चॉइस, राइट. और जितना उसको अच्छा करना चाहूँ वो भी मैं कर सकता हूँ, दैट इज़ माई चॉइस. करेक्टर ब्रिंग्स लास्टिंग सक्सेस विद पीपल. दो चीज़ें हैं, एक होती है टाइमली सक्सेस, वक्ती कामयाबी, राइट. टाइमली सक्सेस के लिए करेक्टर का होना ज़रूरी नहीं है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द लास्टिंग सक्सेस दैट लास्ट्स फॉर एवर, for that you need a good character. Leaders cannot rise above the limitations of their character. आपका जो करेक्टर है उसकी लिमिटेशन से आगे आप नहीं जा सकते, यानी जहाँ तक आपका करेक्टर है, आपकी सोच है, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते. जॉन सी मैक्सवेल की एक और थ्योरी है, उसके बारे में बात करते हैं. लॉज हैं लीडरशिप के. There are the laws of leadership. Now in that he says the first law is called law of the lid. Lid कहते हैं ढक्कन को. किसी भी बर्तन के ऊपर ढक्कन होता है ना, उसको कहते हैं लिड. लॉ ऑफ द लिड. नाउ ही सेज लॉ ऑफ द लिड क्या चीज़ है कि आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपकी जो सोच है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप लीड करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी इन सब चीज़ों से एक स्टेप नीचे रहेगी. अब फ़र्ज़ करें मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करता हूँ, मेरी नॉलेज, मेरा इल्म, मेरी जो सोच है इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके, राइट. तो मेरी सोच जो है वो एक ढक्कन है और उसके नीचे ये ऑर्गेनाइजेशन रहेगी. और ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ग्रो नहीं करेगी जब तक मैं ग्रो नहीं करूँगा. अब अगर ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रो करना है तो किसको ग्रो करना चाहिए? मुझे. डेफिनेटली अगर फ़र्ज़ करें मैं 5वें लेवल पे हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन 4थे लेवल पे होगी. अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन 6ठे लेवल पे आ जाए तो वो कभी भी ऊपर से नहीं जा सकती. अगर ऑर्गेनाइजेशन को 6ठे लेवल पे आना है तो मुझे 7वें लेवल पे आना पड़ेगा. इफ माई लेवल इज नंबर 7 देन द ऑर्गेनाइजेशन विल कम टू नंबर 6, राइट. एंड दिस इज वेरी ट्रू. अगर थोड़ा सा मुशाहिदा करें ना, आपको पता चलेगा कि फैमिली का जो सरबराह है ना, फैमिली की सोच भी वहीं तक रहती है, अनलेस कि बच्चे बड़े हो जाएं, घर से बाहर जाएं, जाके बाहर का माहौल देखें, देन डेफिनेटली. लेकिन अदरवाइज अब फ़र्ज़ करें आप टीचर हैं, अगर मैं एक क्लास को पढ़ाता हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ और आप लोग सिर्फ मुझी पे डिपेंड कर रहे हैं, आपकी जो लर्निंग है वो सिर्फ मुझ पे डिपेंड कर रही है, तो आपकी नॉलेज मेरी नॉलेज के नीचे रहेगी. और अगर मैं आपकी नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ तो किसकी नॉलेज बढ़ाना पड़ेगी? अपनी नॉलेज बढ़ाऊंगा तो आपकी बढ़ेगी, वरना आप वही इंग्लिश अगर मैं कहता हूँ तो आप भी इंग्लिश ही कहेंगे. ओके, देयर आर सम फनी क्लिप्स ऑल्सो. वो इंटरनेट पे मैंने एक क्लिप देखा है, अफ्रीकन टीचर था, बच्चों को इतने जोशो खरोश से पढ़ा रहा, टायर को कह रहा था टी रे, और बच्चे भी साथ उसके रिपीट कर रहे हैं टी रे, राइट. और एक बच्चे ने थोड़ा सा गलत बोला, उसने उसकी ठुकाई की कि भाई टी रे बोल, तो क्या बोल रहा है. तो देखें कितने मतलब एक अच्छी क्या कहते हैं जोशो खरोश से उसको पढ़ा रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो गलत पढ़ा रहा है, राइट. सो आपका जो भी नॉलेज का लेवल होगा डेफिनेटली यू आर गोइंग टू इम्पार्ट दैट. ओके, अब हाउ टू इम्प्रूव योर कैरेक्टर. सर्च फॉर क्रैक्स. अगर आपने अपने कैरेक्टर को दुरुस्त करना है तो सर्च फॉर क्रैक्स. क्रैक्स कहाँ पे? कैरेक्टर के अंदर. देखें क्रैक्स कहाँ कहाँ पे. आप जैसे ये दीवार ख़राब नज़र आ रही है ना, अगर इसको पेंट करना है तो पेंट से पहले इसके जो क्रैक्स हैं वो देखना पड़ेंगे कहाँ कहाँ पे हैं. तो आपने ये देखना है कि मेरे कैरेक्टर में क्रैक्स कहाँ कहाँ पे हैं. और दो चीज़ें हैं, या तो आपके दोस्त बताएंगे आपको कि आपके कैरेक्टर में ये क्रैक्स हैं, राइट, या फिर आपको खुद पता होता है कि मेरे कैरेक्टर में कहाँ कहाँ पे क्रैक्स हैं. एंड देन यू गॉट टू फिल दीज क्रैक्स. वंस द क्रैक्स आर फिल्ड, यानी कैरेक्टर आपका ठीक हो जाएगा. और ये क्रैक्स से क्या मुराद है? जो बुरी चीज़ें हैं, आई मीन बुरी सोच हो सकती है, कोई बुरी आदत हो सकती है,
कोई बुरा काम हो सकता है, it can be anything. So that is actually a crack and you got to search for the cracks. Face the music. Face the music कहते हैं हकीकत का सामना करना, idiom है इंग्लिश में, face the music. तो face the music क्या है कि कुछ भी है, जो भी है, आप उसका सामना करें बहादुरी के साथ. वो इंग्लिश में एक और कोटेशन है, if you are ready to face the consequences, if you are ready to face the consequences, then you can do anything. कि जब आप कॉन्सिक्वेंसेस यानी नताइज को फेस करने के लिए तैयार है ना, तो फिर जो मर्जी करें. हमें यही होता है ना, डर लगता है लोग क्या कहेंगे, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, राइट, सोसाइटी क्या कहेगी. तो वो अगर आप रेडी हैं कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए, देन यू कैन डू एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू. सो यू नीड टू फेस द म्यूजिक. आई मीन यू गॉट टू सी वट इज़ माई करेक्टर, और उस करेक्टर की वजह से क्या क्या चीज़ें हैं जो नेगेटिव में अट्रैक्ट करो. रिमेंबर वन थिंग, योर करेक्टर अट्रैक्ट्स द थिंग्स. आप 2-4 दिन ये एक काम करें, किसी अच्छी सी एक सोशल सोसाइटी को ज्वाइन करें, उनके साथ उठें बैठें, डेफिनेटली यू विल सी, यू विल बिकम वन ऑफ देम, और आप उसी तरह के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, राइट. और अगर आप कोई खुदा ना खास्ता बुरा काम करते हैं, सिगरेट पीना शुरू करें, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो जो लोग सिगरेट पीते हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे. तो अच्छे बनेंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, अगर आप बुरे बनेंगे तो बुरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. एंड अनदर थिंग, ट्राई टू बी बिग फ्रॉम द इनसाइड. आपका जो करेक्टर है दैट इज फ्रॉम इनसाइड आउट. करेक्टर नज़र नहीं आता, फर्स्ट इंप्रेशन में तो वैसे नहीं नज़र आता. आप किसी से पहली दफ़ा मिलते हैं, आपका करेक्टर इतना प्रेवलेंट नहीं होता, वो बार बार आपको देखें. ये आमतौर पे होता है ना, जो रिश्ते वगैरह देखने के लिए जाते हैं, नहीं पता चलता. आई मीन यू गो, एक बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन मिलेगी आपको. ख़ास तौर पे आप किसी लड़के को देखने के लिए जाएं, तो वो लड़का जब आके बैठेगा, आप कहेंगे इससे अच्छा नेक इंसान ही नहीं है दुनिया में. वो तो बाद में पता चलता है कि ये यहाँ पे जो बैठा हुआ है तो तभी नेक बना हुआ है, इसके अलावा जो है ना इसकी नेकी बाई नज़र आती है, राइट. सो यू कैन नॉट जज, बट ट्राई टू सी करेक्टर इज एक्चुअली मोर इनसाइड देन आउटसाइड. ओके, द नेक्स्ट इज करिश्मा. एक तो हो गया करेक्टर, करेक्टर की समझ आ गई. लीडरशिप के लिए करेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है. और ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं ना, इसको भूल जाएं, आप खुद से सोचें हाउ कैन आई हैव अ गुड करेक्टर. और एक चीज़ और है, लीडरशिप के लिए एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, यू शुड हैव अ रोल मॉडल. एंड वी हैव द बेस्ट रोल मॉडल, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. सी दैट, आई मीन लीडरशिप में दी एंड उन पे हर बात ख़त्म हो जाती है. दैट्स द बेस्ट रोल मॉडल, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. जितनी क्वालिटीज़ हैं ये तो कुछ भी नहीं है. आई मीन दे यू कैन सी much more quality. So you can have a role model, and then if you once have that role model, तब आप देखें, अगर आप करेक्टर की बात करते हैं ना, खाली करेक्टर 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 करने से आपका करेक्टर ठीक नहीं हो सकता. लेकिन अगर आप किसी अच्छे करेक्टर वाले को देखते हैं और वो आपका आइडियल है, राइट, आपके कोई टीचर हैं, ही इज़ गॉट अ वेरी गुड करेक्टर, और वो टीचर आपके आइडियल हैं, तो आपके लिए अपना करेक्टर दुरुस्त करना आसान हो जाएगा. तो हमेशा कहते हैं लुक फॉर रोल मॉडल्स. जब आपको रोल मॉडल मिल जाता है ना, तो फिर चीज़ें खुद ही आसान हो जाती हैं. कैसे आसान हो जाती हैं? ये मेरे रोल मॉडल हैं, ठीक है, अब मैं इनको देख रहा हूँ, इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैंने क्या करना है, जो ये करते हैं, मैंने क्या करना है, जो ये करते हैं, मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी. लेकिन अगर कोई रोल मॉडल नहीं है तो चीज़ें जो है वो इन दी एयर होंगी. अच्छा, अगर ऐसे कर लूँ तो कैसा होगा, ऐसे कर लूँ तो कैसा होगा, तो आप शेकी होंगे ज़्यादा. लेकिन अगर कोई रोल मॉडल मिल जाएगा, आपने उनकी तकलीद करनी है, एंड देन देयर यू आर. Okay, the next is charisma, C-H-R-I-S-M-A, charisma. charisma कहते हैं ability to draw people to you, कशिश. और ये charisma जो है ना, ये कहने कहलाने से नहीं आता. पर्सनैलिटी के अंदर कुछ लोगों में कशिश होती है, राइट. और ये कशिश जो है, उनकी बात, उस कशिश की वजह से उनकी बातों पे आपका यकीन भी होगा, जो वो कहेंगे आप उसको मानेंगे भी. और कुछ हमारे ऐसे लीडर्स हैं, दे हैव द charisma. आई मीन अपने मुल्क में, मैं सियासी बात नहीं करता, लेकिन आप नज़र दौड़ाएं, देर आर सर्टन लीडर्स एंड दे हैव द करिश्मा ऑफ देयर पर्सनैलिटी. और करिश्मा से क्या है, दे आर अट्रैक्टिंग पीपल टूवर्ड्स देम. सम आर अट्रैक्टिंग द यूथ, सम आर अट्रैक्टिंग द एल्डरली पीपल, वट एवर इट इज़, दे हैव द करिश्मा. इन करिश्मा द फर्स्ट इंप्रेशन कैन सील द डील. आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है पर्सनैलिटी का, करिश्मा उसी में नज़र आ जाता है. करिश्मा, इट्स नॉट लाइक दैट कि कहीं जी मेरी पर्सनैलिटी में बड़ा करिश्मा है, अभी थोड़ा सब्र करें पता चल जाएगा आपको. नॉट लाइक दैट. आई मीन आप किसी से मिले, वो इसको हम कहते हैं रूल ऑफ 30 सेकेंड्स. रूल ऑफ 30 सेकेंड्स क्या है? आप किसी से मिले, 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर उसकी पर्सनैलिटी का जो करिश्मा है, जो अट्रैक्शन है, वो सामने आ जाएगी.
और आप कहेंगे जी वाकई आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। और अगर वो करिश्मा नहीं है तो फर्स्ट 30 सेकंड्स में ही आपको पता चल जाएगा कि है या नहीं है। बट यू कैन डेवलप दैट करिश्मा, राइट? एंड हाउ कैन यू डेवलप दैट करिश्मा? द फर्स्ट थिंग इज लव लाइफ। ज़िंदगी से प्यार करें। ज़िंदगी से प्यार करने का ये मकसद नहीं है कि आप सेल्फिश हो जाएं। ज़िंदगी से प्यार ऐसे नहीं होता जी मुझे अपनी ज़िंदगी बड़ी प्यारी है, मुझे हाथ ना लगाओ, पीछे हो जाओ, मेरी ज़िंदगी है, मुझे बहुत प्यारी है, एंड ऑल दैट स्टफ। लव लाइफ मीन्स यू नीड टू सी व्हाट इज़ योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी क्या है? आपकी ज़िंदगी क्या है? आपकी ज़िंदगी में मेजर रोल आपके रिलीजन का है, लव योर रिलीजन। आपकी ज़िंदगी में रोल आपकी फैमिली का है, लव योर फैमिली। आपकी ज़िंदगी में रोल आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, सोसाइटी है, टीचर्स हैं, उनका है, लव देम ऑल। So you should be genuinely interested in others, and if you're going to see love always comes back, right? And if you're going to show love, definitely it's going to come back to you, and love is one of the important things that shows charisma as well. Put a 10 on everybody's shoulder. Put a 10, number 10. Put a 10 on everybody's shoulder. अब फर्ज करें आपने कोई काम किया, राइट? और मैं कहता हूँ जी क्या बात है, ज़बरदस्त, मुझे आपको अप्रिशिएट करना है, बट ऑन द बेसिस ऑफ द सॉलिड ग्राउंड्स। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आपने जी, वो बाज़ होते हैं ना, किसी के हाथ से ग्लास फिसल के गिर गया और ग्लास टूट गया और आप कहते हैं क्या बात है तेरी, क्या बात है तेरी, वेल डन, एक्सीलेंट। हाँ, इट्स नॉट लाइक दैट. It's not like that. Put a 10 on every person's head means you should actually appreciate the people. अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है आप उसे appreciate करें और genuine होके appreciate करें, and then you will see that person will come closer to you, and then I'll feel that yeah मैंने कुछ किया और दोबारा भी उसके अंदर कुछ करने की लगन आएगी. फ़र्ज़ करें मैं आपको किसी काम से भेजता हूँ, आप उस काम को कामयाबी से मुकम्मल करके मुझे आके कहते हैं जी काम हो गया, तो अच्छा चलें ठीक है सही है ओके थैंक यू. एंड इफ़ आई से आई मीन बच्चों में देखें आप ये चीज़, बच्चों में आप उन्हें किसी चीज़ पे अप्रिशिएट करें, दे विल बी विलिंग टू डू दैट अगैन फॉर यू, राइट. नेक्स्ट, गिव पीपल होप. हमारे यहाँ एक और डायलेमा है, आपको ऐसे इतने लोग मिलेंगे जो आपको होपलेस करेंगे, बेतहाशा लोग. आप जाके अपना गोल शेयर करें कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, कहेंगे अच्छा ये करना चाहते हो, पिछले 10 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ और ये नतीजा निकला है, और उसको देखो वो पिछले 5 साल से यही कर रहा है. और फिर हम लोगों की जो होप्स हैं ना, या हमारे जो गोल्स हैं वो इतने शेकी होते हैं ना. मैं घर से निकलता हूँ जी मैंने यूके जाना है, ठीक है जी यूके जाना है, इनसे मिलता हूँ, ये कहते हैं यूके कैसे जाओगे, वो तो वीज़ा ही नहीं देते. आप कहते हैं जी यूके जाना है तो फिर आपको पहले आइल्स करना पड़ेगा. कोई और मिलता है वो कहता है जी यूके जाना है तो इंग्लिश इंप्रूव करना पड़ेगी. कोई और मिलता है वो कहता है यूके जाना है 20 लाख लगेगा, राइट, यूके जाना है ये होगा वो होगा. तो मैं इतना शेकी हो जाऊँगा, एट द एंड मैं कहूँगा चलें ठीक है मैं फिर मरीद के चला जाता हूँ. मतलब देखिए ना, यूके एंड देन जैसे आई गो टू मरीद के. सो गिव पीपल होप, लोगों को उम्मीद दें, राइट. यू नो आई हैव अ कज़न ऑफ माइन, एक दफ़ा उसने लंबे बाल रख लिए, काफ़ी लंबे पीछे तक, एंड ही इज़ एक्चुअली डूइंग MA फ़िलासफ़ी, और वो कुछ फ़लसफ़ियाना टच देने के लिए उसने अपने बालों को लंबा रख लिया. और मैंने उसे देखा, मैंने कहा वाह यार, पूरी फैमिली में यू आर दी ओनली वन कि जिसने पहली दफ़ा ऐसे बाल रखे हैं और अच्छे लग रहे हैं. आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट. उस वक्त उसने पीछे पोनी भी की हुई थी. मैंने कहा लेकिन देखो बाकी सब चीज़ें अपनी जगह पे, आपने कोई हटके काम किया है. सब लोग जो हैं वो कहते हैं असद भाई आप पहले शख्स हैं जिसने मुझे अप्रिशिएट किया है, वरना सारे मेरा तमाशा बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं एंड ऑल दैट. सो यू शुड गिव पीपल होप. अब ये देखें कि कौन क्या करना चाह रहा है, ये मत देखें कि मैं क्या चाह रहा हूँ. अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं, आई शुड गिव यू होप. आई शुड नॉट से आई मीन एवरीबॉडी इज़ डिफरेंट. अगर मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया और मैं रिजेक्ट हो गया, तो क्या 99% लोग रिजेक्ट होंगे, बाकी भी जो होंगे? मोस्ट डेफिनेटली नॉट, right? They will get the job as well. So we should give hope to the people. Share yourself, very important. Share yourself. Don't misunderstand me, okay? Share yourself. Now, when you talk about yourself, आप देखें कि आपके self में क्या क्या आता है. Your knowledge, share your knowledge. Your experience, share your experience. Even you know there are certain other things which you can share. Sometimes you can share your old books. Even at times you can share your clothes with the poor people. आपको याद होगा जब ज़ल्ज़ला आया था तो लोगों ने अपने कंबल भी दिए, लिहाफ भी दिए, गर्म कपड़े भी दिए और ढेर सारी चीज़ें दी, राइट. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल शेयरिंग. इंग्लिश में कहते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग. शेयरिंग इज़
केयरिंग, अगर आप शेयर करते हैं तो डेफिनेटली यू नो इट शोज दैट यू केयर. सो यू नो बीइंग अ करिज्मेटिक पर्सनैलिटी, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, यू शुड बिलीव इन शेयरिंग. और ये बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है. मैं भी कहूँ जी आपने फलां चीज़ शेयर करनी है, मैं क्यों करूँ, कभी भी नहीं. राइट. एंड देन यू नो देयर आर सर्टन थॉट्स दैट कम. रिमेंबर, कहते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग इज गिविंग. कई मिसालें आपको मिलेंगी बेतहाशा. हम बात करते हैं पाकिस्तान लेवल पे. पाकिस्तान लेवल पे अगर हम बात करें मलिक रियाज की, राइट, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा उन्होंने लगा दिया कमाने में, और अब अपनी ज़िंदगी का जो दूसरा हिस्सा है वो किस में लगा रहे हैं, उसी कमाई को खर्च करने में. राइट. द आर्ट ऑफ लिविंग इज़ गिविंग, कि ज़िंदगी गुजारने का जो फ़न है वो देने में है. और एक चीज़ और है, याद रखिएगा, जो भी आप देंगे, I mean, if you're giving your knowledge, if you're giving in the form of money or whatever, that will come back to you one day. उसी फॉर्म में नहीं आएगा, किसी और फॉर्म में वो आपके पास वापस आ जाएगा. अब देखिए, मैं एक बात बताता हूँ. आई एम ट्राइंग टू गिव समथिंग टू द सोसाइटी. Like, you know, we are putting some videos, making some videos, doing the seminars free of cost and all that. That's what I am giving, right? But it's going to come back to me. एक अच्छी फॉर्म में यही चीज़ मेरे पास वापस आ जाएगी. So when you're going to give, it is going to come back to you. You will see that in another form. I mean, it can be, for example, आज आपने सोशल वर्क शुरू किया, आपने लोगों के मसले मसाइल हल किए, कल को आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी. That's going to come back to you in any other form or the mean. Okay, be a winner in all you do. जो भी काम करें उसमें कामयाबी तक जाएं. कभी किसी काम को नामुकम्मल ना छोड़ें, कभी किसी काम को अधूरा ना छोड़ें, कभी भी किसी काम में ये ना करें आज आप क्या करते हैं जी, आजकल मैं ये कर रहा हूँ, कुछ 6 महीने बाद आपसे मिलता है जी आजकल मैं ये कर रहा हूँ. आजकल क्या करें जी, मैं FSC कर रहा हूँ. अच्छा, ज़बरदस्त, क्या बात है. किस में? प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल. उसके बाद 6 माह बाद मिले जी अब मैं ICOM कर रहा हूँ. वो FSC मुश्किल थी तो मैंने सोचा कि ICOM कर लूँ, और फिर 3 माह के बाद मिले अब मैं प्राइवेट FA कर रहा हूँ. See, you have to have the winning attitude. And remember, एक चीज़ बताऊँ आपको, इसको हम कहते हैं एंट फिलॉसफी. चूंटी को कभी देखें कहीं जा रही हो ना, उसके आगे हाथ रख दें, ट्राई कीजिएगा. राइट. वो क्या करेगी, चूंटी वापस नहीं जाएगी, दाएं तरफ जाएगी, बाएं तरफ जाएगी, आगे पीछे ऊपर नीचे. कब तक कोशिश करेगी? जब तक उसे रास्ता नहीं मिल जाता, और उसने जाना वहीं पे जहाँ वो जा रही है. राइट. सो यू शुड हैव दिस एटीट्यूड टूवर्ड्स योर गोल्स, कि अगर यहाँ से रास्ता नहीं मिल रहा तो इधर से जाऊँगा, उधर से जाऊँगा, उधर से जाऊँगा, लेकिन मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा. राइट. सो यू शुड हैव द विनिंग एटीट्यूड. नाउ हाउ टू इम्प्रूव करिश्मा. यू नीड टू चेंज योर फोकस. आपका जो फोकस है, अगर आप उसको चेंज करें, फोकस के बारे में कहते हैं इंग्लिश में, इफ़ यू चेज 2 रैबिट्स बोथ विल एस्केप. अगर आप 2 रैबिट्स का ताकुब करते हैं, यहाँ पे 2 रैबिट्स हैं, मैं इसके पीछे भी भाग रहा हूँ, उसके पीछे भी भाग रहा हूँ, दोनों भाग जाएंगे. यू कांट take them, you can't catch them. So your focus should be clear. I mean, focus जो है ना वो ज़िंदगी के साथ साथ बदलता है. आप स्टूडेंट हैं तो आपका फोकस क्या होना चाहिए? स्टडीज़. राइट. अगर आप मैरिड हैं तो आपका फोकस क्या होगा? फैमिली. राइट. योर फोकस कैन बी योर फैमिली. इफ़ यू आर अ फादर, योर फोकस इज़ योर चिल्ड्रन. राइट. सो एज के साथ साथ आप देखें, एंड एट द सेम टाइम वी हैव सेवरल फोकसेस. आई मीन, मैं अपने काम पे भी फोकस कर रहा हूँ, अपनी फैमिली पे भी फोकस कर रहा हूँ, अपने पेरेंट्स पे भी फोकस कर रहा हूँ, नए प्रोजेक्ट्स पे भी फोकस कर रहा हूँ. बट योर फोकस शुड बी, आई मीन, फॉर वन थिंग व्हेन यू आर देयर. अब मैं अगर आपसे भी बात कर रहा हूँ, माई फोकस शुड बी वेरी क्लियर एंड आई शुड नो वेयर आई एम गोइंग. आपने एक चीज़ और देखी होगी, मोटरवे पे जब आप रात के टाइम सफ़र कर रहे हो तो गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं कितनी दूर तक दिखाती हैं? इस्लामाबाद नज़र आ जाता है अगर लाहौर से सफ़र शुरू किए? नहीं. कितना मैक्सिमम कितनी दूर तक गाड़ी की हेडलाइट काम करती है? 100 फीट तक, 150 फीट तक, 200 फीट तक. राइट. तो पावर ऑफ फोकस देखिए कि वो 200 फीट, उसके बाद अगले 200 फीट, उसके बाद अगले 200 फीट, अगले 200 फीट, और आप मीलों का सफ़र तय कर लेते हैं. राइट. सो यू नीड टू सेट योर फोकस लाइक द हेडलाइट्स ऑफ द कार. जहाँ जहाँ गाड़ी जा रही है वहाँ पे फोकस जा रहा है, एंड यू कैन सी दैट. ओके, नेक्स्ट है कमिटमेंट. नाउ यू शुड बी अ मैन ऑफ कमिटमेंट. What is commitment? If I have decided to do something, 2 कमिटमेंट्स हैं. एक आपकी अपने खुद के साथ कमिटमेंट, और दूसरी आपकी कमिटमेंट जो आप लोगों के साथ करते हैं. अब मैं अगर कल सुबह का अपने मोबाइल पे अलार्म लगाता हूँ 6 बजे का, इसका क्या मतलब है? अपने साथ मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊँगा.
अब 6 बजे अलार्म बजता है और मैं हड़बड़ा के उठ जाता हूँ, उठ के हाथ मुँह धोता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, वॉक पे जाना है वॉक पे चला जाता हूँ, इसका मतलब है आई एम अ मैन ऑफ कमिटमेंट, राइट। और अगर अलार्म बजता है और मैं गुस्से से उसको बंद कर देता हूँ या उसको स्नूज ऑफ कर लेता हूँ या वो वट एवर आई डू, दैट शोज माई कमिटमेंट। तो याद रखिएगा, आपकी कमिटमेंट सबसे पहले अपने साथ है। अगर आप अपनी की हुई कमिटमेंट में पूरे नहीं उतरते तो लोगों की कमिटमेंट में आप कभी भी पूरे नहीं उतर सकते, जो मर्जी कर लें। तो आपने अपने आप से पूछना है, क्या मैंने अपनी कमिटमेंट्स को पूरा कर रहा हूँ या करता हूँ। इफ़ यू आर डूइंग दैट, आई मीन फ़र्ज़ करें आपने नियत कर ली कि जी अब मैं रेगुलर नमाज़ें पढ़ा करूँगा, राइट। अब आपने देखना है कि वो कमिटमेंट आपकी कब तक आपके साथ चलती है। ओके, सो फॉर कमिटमेंट इट सेपरेट्स डूअर्स फ्रॉम ड्रीमर्स। दो तरह के लोग हैं, एक हैं डूअर्स और एक हैं ड्रीमर्स। ड्रीमर्स जो हैं उनकी कमिटमेंट नहीं होती, यानी वो ख्वाब देखते रहते हैं, अच्छा कल से करूँगा। उनके पास एक सेंटेंस होता है कल, यानी कल से इंशाल्लाह, राइट। ये जो लोग नहीं अक्सर डाइटिंग वगैरह करते हैं या जो लोग चाहते हैं हमारा वज़न कम हो, जब भी अच्छा खाना आता है ना, पता है क्या कहते हैं, आज चलो खा लेते हैं लेकिन कल से नहीं खाना। बड़ी संजीदगी से कि आज चलो खा लेते हैं लेकिन कल से नहीं खाना, लेकिन वो कल कभी नहीं आती। यानी खाने को देख के अगर आपकी कमिटमेंट बदल गई है तो आप खुद ही सोचें आप क्या इंसान हैं। चिकन आ गया, मटन आ गया, राइट, अच्छी अच्छी चीज़ें आ गई, मिठाई आ गई, आपकी साथ ही कमिटमेंट बदल गई। तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में जो इंटरेक्शंस, जो आपकी इंटरप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और आप इंटरप्ट बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तो उस पर भी थोड़ा गौर व फिक्र करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है आप घर से निकले हैं, किसी ने आपको कहा इधर चले जाओ, आप कहते हैं अच्छा ठीक है, उधर से किसी ने कहा आप उधर चले जाओ, आपने कहा अच्छा ठीक है, घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे, एंड देन यू विल नॉट रीच एनीवेयर। कमिटमेंट स्टार्ट्स इन द हार्ट। याद रखिएगा बात को, कमिटमेंट जो है वो दिल से शुरू होती है, अपने आप के साथ। कमिटमेंट स्टार्ट्स इन द हार्ट। कमिटमेंट इज टेस्टेड बाय एक्शन। आपने कमिटमेंट की, ठीक है, उसके बाद आपने एक्शन किया तो उससे पता चल जाता है कि आपकी कमिटमेंट पूरी हुई कि नहीं। अब मैं अगर ये कहता हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट को 3 दिनों में ख़त्म करूँगा, इट्स अ कमिटमेंट। एक्शन क्या है, 3 दिन में मैंने प्रोजेक्ट ख़त्म किया। आप में से अक्सर लोगों ने कमिटमेंट की कि मैं इस सेमिनार में जाऊँगा और आप पहुँच गए। बाज़ पता है क्या होता है, आप किसी काम को करने का इरादा कर लेते हैं, उस इरादे से आगे नहीं आप बढ़ पाते। जब तक आप इरादे से आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर आप ड्रीमर ही रहेंगे। जब आप उस इरादे से आगे बढ़ के कमिटमेंट को एक्शन में ले आएंगे तो फिर आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अब आज हम सबके साथ मामला यही है, सोच हमारी है, सोचने में एकदम आंखें बंद करते हैं हम लोग, हवाई किले बना लेते हैं बेतहाशा, लेकिन उसको जब करने के लिए काम करना पड़ता है तो उसके लिए हम आमादा नहीं होते और इसीलिए हम लोग तरक्की नहीं कर पाते। कमिटमेंट ओपन्स द डोर टू अचीवमेंट। अचीवमेंट जो है वो कमिटमेंट से आती है, कमिटमेंट से दरवाजे खुलते हैं अचीवमेंट के। कमिटमेंट की जब बात करेंगे तो देयर आर 4 टाइप ऑफ पीपल। द फर्स्ट टाइप इज कॉप आउट्स, COP कॉप, OUTS कॉप आउट्स। कॉप आउट्स उनको कहते हैं जिनका कोई गोल नहीं है, जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, जिनको नहीं पता कि उन्होंने कल क्या करना है, जिनको ये नहीं पता कि आज उन्होंने क्या करना है। दे आर द कॉप आउट्स, फर्स्ट टाइप। सेकेंड है होल्ड आउट्स, HOLD होल्ड, OUTS आउट्स, होल्ड आउट्स। अब होल्ड आउट्स क्या है, पीपल हु डोंट नो वेदर दे कैन रीच देयर गोल। ये वो लोग हैं, आप उससे मुझे पास हो जाओगे, पता नहीं, हो सकता है हो ही जाऊँ, राइट। होल्ड आउट्स क्या हैं कि उनको नहीं पता कि वो अपना गोल अचीव कर पाएंगे कि नहीं। अगर मैं आपसे कहता हूँ जी आप फॉरेन एजुकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं तो चले जाएंगे, डिपेंड करता है, अगर वीज़ा मिल गया तो हो सकता है चला जाऊँ, वरना हो सकता है ना जाऊँ। सो दे आर द पीपल। थर्ड है ड्रॉप आउट्स। ड्रॉप आउट का वर्ड तो सुना होगा आप सबने, हाँ, ड्रॉप आउट्स। ये वो लोग हैं जो स्टार्ट करते हैं गोल के साथ लेकिन उसको छोड़ देते हैं। यानी ये काम शुरू किया, उस काम को थोड़ा सा लेके चले, आगे कोई परेशानी आई, मुश्किल आई, उस काम को छोड़ दिया। और लास्ट है ऑल आउट्स। ऑल आउट्स वो हैं पीपल हु सेट गोल्स एंड अचीव देम। गोल सेट करते हैं और फिर उस गोल को अचीव करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। So remember, you should be a man of commitment. You can improve your commitment by measuring it. आज से ही अपने आप से क्वेश्चन करें कि क्या मैं अपनी कमिटमेंट्स को पूरा कर रहा हूँ, जो अपने साथ पिछले साल जो मैंने कमिटमेंट की थी अपने साथ, क्या मैंने उसको पूरा किया। Then you can see if there are certain commitments towards the achievement of your goals, क्या वो कमिटमेंट्स पूरी हो रही हैं। If things are going on like that, then definitely you will achieve your goal. लेकिन अगर आप अपनी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर रहे, you cannot achieve anything. Know what's worth dying for.
आपने ये देखना है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके लिए आपको जान मारनी है। बात कर पता है क्या होता है, हम लोग अपनी एनर्जीज़ को ऐसे कामों पे वेस्ट कर देते हैं जिनको हासिल करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। एक तो है ना आपकी एनर्जीज़ हैं, आपने उनको किसी काम पे सर्व किया और आपको पता है कि इस काम का रिजल्ट निकलेगा तो मुझे फ़ायदा होगा, राइट। सेकंड ये है कि आप फ़र्ज़ करें किसी के साथ शर्त लगाते हैं। शर्त क्या लगाते हैं कि जी रात के 12 बजे कब्रिस्तान जाना है और जाके फ़लाँ कब्र को हाथ लगा के आना है। बड़ी आप अपनी बहादुरी शो करते हैं, अच्छा मैं जाऊँगा, मैं करूँगा, इसका कोई फ़ायदा है? हाँ, या किसी जगह पे खड़े होकर आप कहते हैं वो पहाड़ की चोटी है तो उसके ऊपर जाके ना एक पत्थर लेके आना है ना, यू शुड सी दैट उसका कोई फ़ायदा है कि नहीं है। अदरवाइज़ क्या होगा, हम में से अक्सर लोग, आपने ये नोट किया होगा, ज़िंदगी में कई दफ़ा ज़ीरो पे आते हैं। ऐसा होता है कि नहीं, एक काम किया, 1 साल किया, 1.5 साल किया, 2 साल किया, 2 साल बाद पता चला कि ये तो काम ही नहीं था सही, ज़ीरो पे आ गए। फिर दोबारा से एक और काम शुरू किया, उसको 2-3 साल किया, फिर ज़ीरो पे। जब आप ज़ीरो पे आते हैं वो आपकी 3-4 साल की जो एफर्ट है वो ज़ाया जाती है, वो किसी भी खाते में नहीं होगी। यू गॉट टू सी वट एवर आई एम डूइंग, क्या उससे मतलब देखिए ना, जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी है, तीसरी है, चौथी है, 5वीं है, अगर आप एक पे ही खड़े रहेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी नोवेयर। कमिटमेंट को पूरा करने के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त टिप है, मेक योर प्लान्स पब्लिक। जो भी इरादा करें ना उसको पब्लिक कर दें। पब्लिक से मुराद ये है, अगर मैंने कोई काम करने का ठान लिया है कि मैंने ये काम करना है, मैंने आपको बताया, राइट। अब आप मुझसे पूछेंगे, फ़र्ज़ करें मैंने कहा है कि जी मैं कल से मॉर्निंग वॉक पे रेगुलर जाया करूँगा, राइट। मैंने आपको बताया, सबको बताया जी मैं मॉर्निंग वॉक पे रेगुलर जाऊँगा। अगले दिन क्लास होती है, मैं आता हूँ, जी सर गए थे आप मॉर्निंग वॉक पे? अब सर आगे से शर्मिंदा हो गए कि इतने ज़्यादा लोगों को मैंने बताया है, राइट। पूरी फैमिली को बताएं, फैमिली को आप बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि अगर वो आपसे पूछेंगे और आप वो काम नहीं कर रहे तो आपको शर्मिंदगी होगी। उस शर्मिंदगी के डर से बचने के लिए आप वो काम करेंगे। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन, जिस पे हम बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं। नंबर 4 है कम्युनिकेशन, यानी लीडर के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये चीज़ें हैं जो आपने करनी है। नंबर 1, सिंप्लीफाई योर मैसेज। जो भी बात करनी है घुमा फिरा के नहीं। बात का तो होता है ना, हम लोग मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, या ये है कि बात को घुमा फिरा के करते हैं, राइट। आई नो समवन, उनकी आदत है कि किसी को किसी चीज़ लेने के लिए भेजेंगे ना तो मैसेज पता है कैसे देंगे, आपने जाना है मार्केट, ये मैं आपको 100 रुपया दे रहा हूँ, आपने स्क्रैच कार्ड लेके आना है, और आपने स्क्रैच कार्ड लेके आना है यूफोन का, एक वारिद का होता है वो नहीं लेके आना, और वो जो मोबिलिंग का स्क्रैच कार्ड है ना वो भी इसी तरह का लगता है, वो नहीं आपने लेके आना है, आपने लेके आना है यूफोन का, ठीक है। 100 रुपये वाला लेके आना है, एक 200 वाला भी मिलता है, वो नहीं लेना, आपने लेना है 100 वाला। वो इतना कंफ्यूज करते हैं कि अगला बंदा जब कोई चीज़ लेके आता है उल्टी हाल आता है। यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने मैसेज को सिंप्लीफाई करें कि ये चीज़ है, ये काम आपने करना है, और याद रखिएगा अल्फाज का कम से कम इस्तेमाल करें। हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग अल्फाज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में कहते हैं टॉक लेस से मोर, टॉक लेस से मोर, राइट। अब टॉक लेस से मोर की एक मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ कि आप मुझसे पूछते हैं कि जी आज आपने नाश्ता क्यों नहीं किया, आज आपने नाश्ता क्यों नहीं किया। वो क्या हुआ, मैं जब सुबह उठा हूँ ना 7 बजे दूध वाला आता है, तो वो मैं क्या करता हूँ कि बर्तन बाहर रख देता हूँ कि जब 7 बजे आए तो वहाँ पे दूध डलवा ले। वो मुझे रात को बर्तन रखना भूल गया वहाँ पे, वो दूध वाले ने बेल दी लेकिन उस वक्त लाइट बंद थी, तो वो दरवाज़ा किसी ने खोला नहीं, वो बेल दे के चला गया। अब दूध नहीं था, मैं नाश्ता करने लगा, तो मैंने सोचा मैं क्या नाश्ता करूँगा, तो फिर थोड़ी देर के बाद मैंने सोचा मैं क्या करूँ, फिर मैंने कहा चलो आज बगैर नाश्ते की ऑफिस चला। सी दैट, आई मीन आप ये देखें कि जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, जो आपकी इन तमाम चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, उसके नज़दीक इन चीज़ों की कोई अहमियत है। सिंपल जवाब है, नाश्ता क्यों नहीं किया, दूध वाला नहीं आया, दैट्स इट। वो भी इवन बताने की ज़रूरत नहीं है, वो व्हाटएवर यू वांट टू से। सो यू नीड टू यूज़ लेस वर्ड्स, कम अल्फाज में ज़्यादा मैसेज कन्वे करें, दैट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है सी द पर्सन। जब आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो देखिए आप किससे बात कर रहे हैं, सी द पर्सन। अब मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा बात करने का अंदाज़ कुछ और होगा। अगर मैं किसी बुज़ुर्ग से बात करता हूँ, मैं सुबह वॉक के लिए जाता हूँ, किसी बुज़ुर्ग से मुलाकात होती है, वो हमारी एक नेबर थी, शी स्टिल देयर,
और काफ़ी सालों के बाद मैं वॉक करने गया तो सुबह सुबह उनसे मुलाकात हुई। अब जब मैं उनसे मिलने के लिए गया, मैंने देखा सी द पर्सन कौन है, लेडी हैं, एल्डरली लेडी हैं। काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात, आई वॉज वेयरिंग अ कैप। मैं जब वॉक करता हूँ तो कैप पहन के, मैंने कैप को उतारी, क्यों? क्योंकि हम लोग सर पे प्यार लेते हैं, एक ट्रेडिशन है। सो यू नीड टू सी जिससे आप बात कर रहे हैं उसके स्टैंडर्ड पे जाके आप पहले से ही सोच लें यहाँ पे मुझे इस तरीके से बात करना है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ जी आपने किसी छोटे से बच्चे से बात करनी है, अब छोटे से बच्चे को आप कहेंगे हाँ बेटा क्या हाल है तुम्हारा, ठीक ठाक हो, कल किधर थे, आए नहीं, बच्चा डर जाएगा। होते हैं ना बच्चे डराने वाले भी, आपका बोलने का स्टाइल है। अब बच्चे से आप हालचाल पूछेंगे, किस तरह पूछेंगे? बच्चे के स्टाइल में, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक है, करना पड़ता है। और अगर एक 6 माह का बच्चा है और उसको आपने हंसाना है, क्या करेंगे? मोमेंट से या उसको कुछ स्टाफ, सबको पता है, यहाँ पे वैसे शर्मीले बन रहे हैं आप लोग, आप सबको पता है कि 6 माह के बच्चे को कैसे हंसाया जाता है। सो सी द पर्सन, कम्युनिकेशन में सी द पर्सन के जिससे आप बात कर रहे हैं उसी के स्टाइल से उसके मुताबिक बात करें। देन शो द ट्रूथ, कि जो सच्चाई है वो आप दिखाएं। एक होता है बताना, पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि पूरी बात बताने के बाद आप कहते हैं कसम खा के कि मैं सच बोल रहा हूँ। मतलब पूरी बात बता के ना आप कसम खा के कहते हैं मैं सच बोल रहा हूँ, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी क्या रेपो होगी अगर आपको कसम खा के कहना पड़ता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। सो ट्रूथ इज़ एक्चुअली शोन थ्रू योर वर्ड्स। अब अगर एक छोटा बच्चा है, मैंने फ्रिज में चॉकलेट रखी थी, उस बच्चे ने निकाल के खा ली है और मैं सख्ती से पूछता हूँ वो चॉकलेट किसने खाई है, बच्चा जो है अगर वो आंखें घुमा के कहता है ना पता नहीं, पता चल गया किसने खाई है, अगर आंखें घुमा के कहते हैं, राइट। सो आपकी आंखें जो हैं वो बाज़-औक़ात आपके जो झूठ का पर्दा है उसको फाश कर देती हैं, आंखों से पता चल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग बड़े मक्कार हैं, आंखें भी साथ होती हैं फिर भी झूठ बोल रहे होते हैं। और जो बंदा ये कहता है ना बार बार कसम खा के कि कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा, या जो वो आई मीन ही इज़ द वन हु इज़ लाइकली टू टेल मोर लाइज। ओके, सी का रिस्पॉन्स, जवाब जो है उसका इंतज़ार करें। बात का पता है क्या होता है, आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, मैं आपको सुन नहीं रहा, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि चुप करे तो मैं अपनी बात करूँ, राइट। एक होता है किसी को सुनना, अब आप मुझसे मुखातिब हैं, आप मुझे कोई अपनी बात बता रही हैं, मैं वो सुन नहीं रहा, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अब मैंने क्या कहना है। तो जब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि अब मैंने क्या कहना है, देन डेफिनेटली आप किसी को गौर से सुनेंगे नहीं। नंबर 5, कॉम्पिटेंस। अगर आपके अंदर कॉम्पिटेंस आ जाए देन डेफिनेटली पीपल विल फॉलो यू, यानी जो लीडर कॉम्पिटेंट होता है उसको लोग फॉलो करते हैं। अपने इर्द गिर्द देखें, आपको बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आएंगे जो वाकई कॉम्पिटेंट हैं। सो ट्राई टू बिल्ड अ कॉम्पिटेंस। देखें, एक स्कूल में 20 टीचर्स हैं, उन 20 में से कोई 2-4 टीचर्स वाकई कॉम्पिटेंट हैं, तो वो 2-4 टीचर्स की जो उस स्कूल में रेप्यूटेशन है, जो उनकी इज्जत है, जो उनका मुकाम है, वो बाकी टीचर से हटके होगा। दिस इज समथिंग रियली ट्रू। इफ़ यू आर कॉम्पिटेंट then people will follow you, they will come to you when they see the competence inside you. Now qualities that demonstrate quality competence, यानी आपकी जो competence है वो कैसे नज़र आती है, you got to show it up every day. अब मुझे ये बताएं, अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, आपकी जॉब है कंप्यूटर ऑपरेटर की, अपनी competence कैसे दिखाएंगे? कंप्यूटर पे अच्छा काम करके और एक मुनफरिद तरीके से काम करके you can show your competence. If you are working as a receptionist, ये डेस्क है, यहाँ पे आप बैठे हैं, आप रिसेप्शनिस्ट हैं, अपनी कॉम्पिटेंस कैसे दिखाएंगे बताएं? डीलिंग अच्छी करके, ये वेलकमिंग विद अ स्माइल, उसके बाद आपका सारा जो काम है, जो चीज़ें हैं टेबल पे, उनको ऑर्गेनाइज करके यू कैन शो द कॉम्पिटेंस ऑफ योर वर्क। और याद रखिएगा, आपके काम की कॉम्पिटेंस नज़र आती है। आप किसी भी ऑफिस में जाएँ, जाके 2 मिनट बैठ जाएं, जो बंदा आपके सामने काम कर रहा है, विद इन 2 to 3 मिनट्स यू विल गेट टू नो ये कितना कॉम्पिटेंट है। जो कॉम्पिटेंट होता है वो कॉम्पिटेंट दिखाई देता है। फर्स्ट थिंग इज यू शुड लुक कॉम्पिटेंट। इफ़ यू लुक कॉम्पिटेंट इट मीन्स यू आर एक्चुअली कॉम्पिटेंट। और समटाइम्स यू नो सम पीपल ट्राई टू लुक कॉम्पिटेंट, वो कहते हैं ना ज़्यादा कॉम्पिटेंट बनने की कोशिश ना करो। ये जुमला बोला जाता है किसके लिए? जो कॉम्पिटेंट होता नहीं है लेकिन वो कोशिश करता है कि मैं कॉम्पिटेंट बनूं, तो कोशिश करके आप कॉम्पिटेंट नहीं बन सकते। कॉम्पिटेंट बनने के लिए आपके जो एक्शंस हैं, द थिंग्स यू आर डूइंग, दे शुड बी कॉम्पिटेंस इन दैट। कीप इम्प्रूविंग। याद रखिएगा,
अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने काम को इम्प्रूव करें, अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करें। व्हेन यू आर इम्प्रूविंग यू आर ऑन टू अ डिफरेंट लेवल। अब मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, आज से कोई 14-15 साल पहले जब मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था, एक छोटी सी स्ट्रीट एकेडमी से पहले मंथ की जो मुझे सैलरी मिली थी 300 रुपया। एकेडमी थी, एक क्लास पढ़ाई थी मैंने 1 घंटे की, एंड आई रिसीव 300 रुपीज़। मतलब इतनी पुरानी बात नहीं है, दैट वाज अ स्मॉल अमाउंट आई रिसीव। वो परसेंटेज पे था, 4 स्टूडेंट्स थे शायद, उसने मुझे 30% पे किया, स्टूडेंट से 300 लिया, समथिंग लाइक दैट। आई रिसीव 300 रुपीज़। उस वक़्त मैं शायद उसी का कॉम्पिटेंट था, राइट। एंड देन लेटर ऑन आई इम्प्रूव्ड माई सेल्फ, आई इम्प्रूव्ड माई स्किल, आई इम्प्रूव्ड माई नॉलेज। मैंने अपनी नॉलेज को बढ़ाया, अपनी स्किल को बढ़ाया, अपने पढ़ाने के तरीके को बेहतर किया, करते करते करते, एंड देन आई रीच्ड, आई गॉट 300,000 एज वेल, right? So you know, when you improve your competence, then definitely the things are going to improve, and this improvement should be never ending improvement. आप में से कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं? आपकी क्या जॉब है सर? माशाल्लाह, असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। अब आप असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे 8 घंटे काम करते हैं और 8 घंटे सर तोड़ मेहनत करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की उस पोस्ट पे रहते हुए अपने जो काम है उसको करने में। एक चीज़ ये है। सेकंड, अब जैसे आप इस सेमिनार में आए हैं, राइट, इट मीन्स यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ ऑल्सो, राइट। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, मीन्स अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। बीइंग एन असिस्टेंट डायरेक्टर यू कैन वर्क ऑन योर स्किल्स, यू कैन वर्क ऑन योर नॉलेज। आप कुछ लेक्चर्स ले सकते हैं, कोई सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, बिकॉज यू नो इफ़ फॉर एग्जाम्पल आपसे वो जॉब छिन जाती है, इफ़ यू आर एट अ फर्म लेवल, तो आपको फिक्र नहीं होगा। और जो लोग अपने काम पे, सिर्फ काम पे मेहनत करते हैं ना, अपने आप पे मेहनत नहीं करते, उनकी जॉब छिन जाने के बाद दे आर इन बिग ट्रबल। आई रिमेंबर मैं एक कॉलेज में पढ़ाता था, प्राइवेट कॉलेज में। उस कॉलेज में मैं क्लासेस पढ़ाता था। क्लासेस पढ़ाने के साथ साथ मैंने क्या किया, मैंने कुछ किताबें बनाना शुरू की, किताबें कंपाइल करना शुरू की। फिर मैंने कुछ वीडियो कोर्सेज बनाने शुरू किए, वीडियो कोर्सेज बनाए, किताबें बनाई, कुछ कोर्सेज बनाए। उन कोर्सेज को मैंने यूट्यूब पे डाला। वहाँ से और लोगों ने मुझे जानना पहचानना शुरू कर दिया, इंटरनेशनली कॉल्स आना शुरू होगी। फिर मैंने कुछ प्रॉपर कोर्सेज बना के उनको मार्केट किया, वो कोर्सेज बिकना शुरू हो गए। तो मैंने क्या किया, अपनी जॉब से ज़्यादा अपने ऊपर काम किया, अपनी नॉलेज को, स्किल को इम्प्रूव किया। और फिर क्या हुआ, मेरी वो जॉब ख़त्म हो गई। दैट वॉज द जॉब वेयर आई वॉज गेटिंग अराउंड 80 to 90% मेरी इनकम वहीं से आती थी। एंड जस्ट वेट फॉर 2 minutes। देन व्हाट हैपेंड व्हेन द जॉब फिनिश्ड, और यकीन करें जब वो जॉब ख़त्म हुई तो मुझे इतना सा भी मलाल नहीं था। मलाल क्यों नहीं था, मैंने अपने ऊपर इतना काम कर लिया था कि मुझे ये था कि अब कोई मसला नहीं है, ये नहीं है तो कुछ और कर लूँगा। लेकिन जो मैं बन गया हूँ, डेफिनेटली दैट इज़ वर्थ सीइंग और ऑल दैट। सो कीप इम्प्रूविंग, अपने आप को इम्प्रूव करें। और देखें, पिछले साल मैं यहाँ पे था, अब देखें आप सर आपको कितना अर्सा हुआ है काम करते हुए? 11 में, ठीक है। अब देखें 2011 जो आपका मॉडल था, राइट, 2011 और अब क्या है 2016 है, उसमें कोई फ़र्क नज़र आता है? डेफिनेटली। और अब अगर आपको वापस जाके कोई 2011 वाली सैलरी दे जो आप कर रहे थे, या आपके करियर के शुरू में जो आपको सैलरी दी गई, अब मुझे आज कोई कहे कि जी हम आपको 300 देंगे, आप आगे पढ़ाएं, आप पढ़ाते रहे हैं, मैं कहूँगा वो उस वक़्त की बात है, राइट। इसी तरह आपका स्टैंडर्ड बदल जाता है। आप फ़र्ज़ करें आपने नया घर बनाया, या आपने अपने घर को थोड़ा रीफर्निश किया, या उसकी आपने थोड़ी इम्प्रूवमेंट की घर में, दिस व्हाट वी कॉल रेनोवेट किया घर को। नए घर में आपने रहना शुरू किया तो आपका रहने का स्टाइल जो है वो बदल गया। तो फिर आप वो पुराना जो एक इन्वायरमेंट था उसकी अगर आप तस्वीरें देखें ना, आपको बड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, आप कहेंगे मैं इधर रहता रहा हूँ, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू इम्प्रूव, और ये इम्प्रूवमेंट डेली बेसिस पे आपकी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में होनी चाहिए। इंस्पायर अदर्स, दूसरों को इंस्पायर करें। अब मैं दूसरों को कैसे इंस्पायर कर सकता हूँ? थ्रू माई एक्शंस। बातों से कोई इंस्पायर नहीं होता, जितनी मर्जी अच्छी बातें कर लें कोई इंस्पायर नहीं होगा। इन ऑर्डर टू इंस्पायर अदर्स यू हैव टू डू समथिंग। अगर आई हैव अचीव्ड समथिंग इन लाइफ एंड आई एम शेयरिंग दैट स्टोरी विद यू एंड यू वांट टू अचीव द सेम टाइप ऑफ थिंग इन योर लाइफ, देन यू विल बी इंस्पायर्ड। आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, राइट, यहाँ पे हम एक क्रिकेटर को बुलाते हैं जो आके बताता है जी मैं भी आपकी तरह गलियों में खेलता था, मैं भी टेप बॉल से खेलता था, जब मैं खेला करता था तो बॉल छत पे जाती थी तो आउट हो जाता था, लेकिन वहाँ से मैंने अपना सफ़र शुरू किया और आज मैं इंटरनेशनल लेवल की क्रिकेट खेल रहा हूँ।
आप इंस्पायर हो जाएंगे, वाह ज़बरदस्त, राइट। और आप कभी भी उस शख्स से इंस्पायर नहीं होंगे जो लूज़र है या जिसके अंदर कॉम्पिटेंस नहीं है। बाज़ लोग ऐसे, मॉर्निंग में मैं देखता हूँ वो कुछ बच्चे फ़ुटबॉल खेल रहे होते हैं, तो उनका एक कोच है, राइट। वो कोच बेचारे की अपनी गेम भी बस फारिग है, लेकिन उसको मैं अक्सर देखता हूँ बेचारा सीटी बजा रहा होता है कि अब आप इधर से इधर चले जाएं, इधर से इधर चले जाएं। तो अगर कोच ऐसा होगा तो डेफिनेटली टीम जो है, इफ़ द कोच इज़ नॉट कॉम्पिटेंट द टीम विल नॉट बी इंस्पायर्ड। इंस्पिरेशन जो है ना, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। अगर आपकी किसी चीज़ से मैं इंस्पायर हो रहा हूँ, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो मैंने पिक किया आपके अंदर से एक पॉइंट, वो पॉइंट मुझे इंस्पायर कर रहा है कि वाह यार कमाल है, और वो क्या है, वो कॉम्पिटेंस है, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेंस यू कैन इंस्पायर अदर्स। करेज के बारे में कहते हैं, वन पर्सन विद द करेज इज़ द मेजॉरिटी। एक शख्स जिसमें जुर्रत है, दैट इज़ द मेजॉरिटी। एंड यू नो, हमारी कौम का डायलेमा यही है, हमारी कौम में करेज नहीं है। आपने देखा होगा अक्सर किसी जगह पे आप जाते हैं, लंबी लाइन लगी हुई है, लोग बेचारे ख्वार हो रहे हैं, किसी में इतनी जुर्रत नहीं होगी कि कोई बोले अपने राइट्स के लिए या बात करे। फिर अचानक कोई एक बंदा आएगा जो शोर मचाएगा कि जी यहाँ पे तो एक ही बंदा है, आप ये 2 लाइनें करें या ये करें या वो करें या ऐसे करें या वैसे करें, एंड देन थिंग्स विल बी डिफरेंट। सो यू शुड हैव द करेज। करेज से क्या मुराद है? अगर फ़र्ज़ करें आपने किसी मसले को फेस किया है या फिर किसी जगह पे आपको अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करना पड़ रही है, तो आपके अंदर इतनी करेज होनी चाहिए कि आप जुर्रत के साथ बात करें। ये एक होता है ना, वो कहते हैं मिन मिन करना, अच्छा चलें देख लेते हैं जैसे भी हो, अच्छा देख, नॉट लाइक दैट। यू शुड हैव द करेज और यू शुड बी बोल्ड। देखें, याद रखिएगा, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट वेरी थिंग, यानी जो भी काम आप कर रहे हैं अगर आप उसके बारे में कॉन्फिडेंट हैं, तो यू शुड हैव द करेज। अब मैं अगर आपका जूनियर हूँ लेकिन मैं अपने काम के बारे में कॉन्फिडेंट हूँ, तो मेरे अंदर करेज होनी चाहिए कि अगर आप मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं तो मैं उसका जवाब दूँ। आई शुड हैव द करेज। So truths about courage. Courage begins with an inward battle. Courage जो है आपके अंदर एक जंग होती है, उस जंग से courage का आगाज़ होता है। What is that inward battle? I mean inside you, कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे उनसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या मुझे अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए। There is a battle inside you and you win that battle and then you become the courageous person. Courage in a leader inspires commitment from followers. अब आप ये देखें, हमारे जो लीडर्स हैं उनमें करेज है तो डेफिनेटली उनमें से कुछ ऐसे हैं जो बड़े बड़े जलसे भी करते हैं, करेज है तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाके बोलते हैं हिम्मत के साथ और जुर्रत के साथ। और आप कुछ इंटरनेशनल लीडर्स में देखेंगे, दे हैव द करेज and then they are talking at the international platforms and they don't care. I mean, once I watched a video of Zulfikar Ali Bhutto. Whatever we think about him, वो हमारा एक ज़ाती ख्याल है, उसने UN में पेपर फाड़ के ये फेंका, and you know that was the courage, right? So you should see that very courage. और याद रखिएगा, courage के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है ना, ये दरवाज़ा बंद है, राइट, और आप कहेंगे मैं दरवाज़ा खोलूँ, मैं कहूँगा क्यों, आप वहीं बैठ जाएंगे, राइट। करेज यही होता है ना। अब फ़र्ज़ करें गर्मी लग रही है, किसने कहा था पंखा चलाएं? ये देखें, इन्होंने कहा, बाकियों को गर्मी नहीं लग रही थी, लग रही थी, मैंने चलो ऐसे ही ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने करेज का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा जी पंखा चलाएं। बाकियों ने सोचा अगर मैं कहूँगा तो क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कोई और कहे कि पंखा ना चलाएं या कुछ और हो जाए, राइट। सो दिस इज़ यू नो व्हाट यू नीड टू शो। करेज शुड बी शोन एंड देन यू कैन बी द लीडर। याद रखिएगा, बगैर करेज के आप लीडर नहीं बन सकते। अब करेज का एक सादा सी मिसाल देता हूँ। एक दफ़ा क्या हुआ कि गली में ना मैं जा रहा था, तो कुछ 4-5 बच्चे इकट्ठे हुए, आगे के आगे कुत्ता बैठा हुआ था, अच्छा खासा आवारा कुत्ता था, कोई घर वाला नहीं था। तो 4-5 बच्चे वहाँ पे इकट्ठे हो गए, खड़े हो गए, उन्होंने आगे देखा कुत्ता है। पीछे 1-2 ख़वातीन आ रही थीं, वो ख़वातीन ने भी देखा बच्चे रुके में, क्या मसला, अच्छा आगे कुत्ता बैठा हुआ है, वो ख़वातीन भी रुक गई। वो थोड़ी देर में कोई 7-8 लोगों का मजमा लग गया। अब वो 7-8 लोग गली में से नहीं गुजरे क्योंकि आगे कुत्ता बैठा हुआ है। इतनी देर में एक बंदा आया, उसने देखा कि ये इधर अच्छा कुत्ता होते, कुत्ते से डरे और छड्डो। उसने क्या किया, ज़मीन पे हाथ मारा और कुत्ता जो था वो भाग गया। उसने कहा चलो जाओ सारे। ना व्हाट वाज दैट? दैट वाज करेज। बाकी जो 8-10 लोग कुत्ते से डर रहे हैं और वो जिसने ज़मीन पे हाथ मारा उसके अंदर भी हो सकता है खौफ हो, बट व्हेन यू मैनेज योर फियर, दैट्स व्हाट वी कॉल करेज। करेज ये नहीं है कि जी मैं मेरा जो खौफ है वो ख़त्म हो गया, नहीं, खौफ को आपने मैनेज कर लिया। मैनेजिंग द फियर इज़ कॉल्ड करेज। इसी तरह से मैनेजिंग योर कन्फ्यूजन इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंस।
right? So you got to manage that. Your life expands in proportion to your courage. कि जितनी आपके अंदर करेज होगी आपकी ज़िंदगी उतना ही एक्सपैंड करेगी. जितनी करेज कम है, आप देखिए ना, एक घर में बात करते हैं जनरल रिलेशन की, अगर एक मियाँ बीवी के रिलेशन में बीवी के अंदर करेज नहीं है, हर चीज़ पे सहमी रहती है, डरी रहती है, तो उस पूरे घर के जो लोग हैं उसको दबाएंगे. आई मीन सास भी दबाएगी, उसका हस्बैंड भी जो है उसको प्रेशराइज करेगा, एंड देन ऑल द पीपल आर गोइंग टू डू दैट. बट इफ शी इज गॉट द करेज, right, then the things will be different. So remember, your life expands in proportion to your courage. जितनी ज़्यादा courage होगी आपके अंदर उतनी आपकी life expand करेगी. Discernment, word थोड़ा सा मुश्किल है. Discernment, the ability to judge people and things well. अब लीडर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो चीज़ों को और लोगों को जज कर सके. मैं आपको एक सादा सा वाक़या सुनाता हूँ. अभी कुछ दिन पहले मैं KP के गया हुआ था, एक ट्रेनिंग थी उसके लिए. KP से मैं जब वापस आ रहा था तो सुखे की लास्ट इंटरचेंज आता है, वहाँ पे मैंने स्टे किया. अभी मैंने जब स्टे किया तो वापस आया तो देखा एक गाड़ी मेरी गाड़ी के साथ आके रुकी है. उस गाड़ी में एक खातून थी, एक साहब थे और पीछे एक बच्ची थी. तो उन्होंने अपना वो शीशा नीचे किया तो उन्होंने कहा भाई बात सुनिएगा. उस खातून ने मुझे कहा, मैंने कहा जी. कहती भाई वो हम लोग दरअसल ना फ़लाँ जगह से आ रहे हैं, तो हमारा जो वॉलेट था ना वो घर रह गया, अब गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला है, तो आप बराए मेहरबानी कुछ हेल्प कर दें. अब मैंने ये सोचा कि मेरी जो एबिलिटी है लोगों को जज करने की, मैं उसके मुताबिक जज करता हूँ, देखता हूँ कि ये क्या है. मैंने उस खातून को देखा, उसके साथ जो आगे एक लड़का बैठा हुआ था उसको देखा, पीछे एक बच्ची थी उसको देखा, तो मुझे लगा कि ये फेक है. मांगने के बड़े बड़े तरीके हैं. लोग जो है ना ऐसे ऐसे तरीके से आपसे मांगेंगे, और वो जो उसने मांगा था ना वो 1000 से कम नहीं होना था. डेफिनेटली एक बंदा अगर भीख मांग रहा है ना वो 2-4 रुपए की मांग रहा है. एक बंदा साइकिल पे कोई ड्रामा कर रहा है वो 150 की मांग रहा है. एक बंदा मोटर बाइक पे कोई ड्रामा कर रहा है तो वो 200-400 की मांग रहा है. जो गाड़ी पे ड्रामा कर रहा है वो 1000 से नीचे नहीं लेगा. अब मेरे अपनी जो ऑब्जर्वेशन थी, मेरी ऑब्जर्वेशन ने कहा कि ये ड्रामा है. मतलब वो जिस तरीके से वो खातून बात कर रही थी ना, भैया प्लीज़ आप हेल्प कर दें, भैया हमें मजबूरी हो गई है, भैया ऐसे हो गया, तो मेरे अंदर से आवाज़ आई कि ये ड्रामा कर रही है. और उसका फोकस जो था पैसे मांगने पे था. अगर मेरे साथ जेन्युइन मजबूरी बनी है, आजकल पैसे देने के कितने तरीके हैं. अगर मैं किसी जगह पे फंस गया हूँ ना, तो मैं यहाँ आपको मैं जानता हूँ या आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपको फ़ोन करूँगा कि जी फ़लाँ बंदे से मैं मिला हूँ, आप इसके नंबर पे 1000 रुपये का बैलेंस करवा दें, मुझे 1000 रुपये नकद दे रहे हैं. ऐसे है ना, ईजी पैसा. कई तरीके हैं. उनका फोकस पैसे देने पे कहीं पे भी नहीं था, सिर्फ मांगने पे था. तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा अगर मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये फ्रॉड है, लेकिन अगर अपनी ऑब्जर्वेशन को बेस बनाते हुए मेरी ऑब्जर्वेशन गलत निकल आई और ये लोग ठीक हुए तो फिर ज्यादती हो जाएगी. अभी देखें ना, बच्ची भी साथ है, छोटी सी बच्ची थी साथ, एक आदमी है और औरत है, और उनके पास पेट्रोल ख़त्म हो गया गाड़ी में. तो मैंने क्या किया, उनको 1000 रुपया दे दिया. आई गेव देम. लेकिन मैंने कहा ये आपने वापस करना है, और मैंने साथ ये भी कहा कि अगर आप ये 1000 रुपया वापस नहीं करेंगे तो फिर दोबारा मैं किसी के साथ ऐसी अच्छाई नहीं करूँगा. मैंने कहा आपकी वजह से एक बंदा अच्छाई करने से बाज आ जाएगा, बाज तो नहीं आएगा, अच्छाई तो हम करते ही हैं, हमेशा करते हैं. तो उन्होंने कहा नहीं जी हम वापस कर देंगे. तो वो बंदे का नंबर भी उन्होंने मुझे दे दिया, मैंने वो नंबर भी नोट कर लिया और उनको पैसे दे दिए, और उसके बाद वो ऐसे मिनटों में गायब हो गए. और वापस आके 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, मैंने अपना नंबर उन्हें दिया हुआ था, मैंने उनको कॉल की, उसको मैंने कॉल की, जी असी पिंड आए हैं, बाद से फ़ोन करांगे. उसके बाद दोबारा उसने मेरी आज तक कॉल अटेंड नहीं की. वो फ्रॉड था. अब वो गाड़ी पे आपको नहीं पता, आते हैं इसी टाइम पे 2-4 हज़ार की दिहाड़ी लगाई और वापस चले गए. लेकिन मैंने ये कहा कि मेरी जजमेंट बता रही थी कि आई शुड नॉट गिव देम द मनी. लेकिन अगर वो मेरी जजमेंट गलत होती तो कोई वाकई मजबूरी में है तो देन डेफिनेटली इट कुड बी अनदर थिंग. सो डिसर्नमेंट कैन बी डिस्क्राइब एज द एबिलिटी टू फाइंड द रूट कॉज ऑफ द मैटर, कि मैटर की रूट कॉज क्या है. एंड इट रिलाइज ऑन इंट्यूशन एज वेल एज रैशनल थॉट. अब इंट्यूशन क्या है, आपसे एक फ़कीर ने पैसे मांगे, उसको देखे बगैर आपके दिमाग में आया फ्रॉड कर रहा है या धोखा दे रहा है, या किसी ने आपको किसी स्कीम के बारे में बताया कि जी हमारे पास ये स्कीम है, आपका प्लॉट निकला है, मुबारक को आपका प्लॉट निकला. आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो छठी हिस्स है जिसको हम गट फीलिंग भी कहते हैं, वो आपको फ़ौरन बताती है कि ये फ्रॉड हो रहा है. लेकिन बाज़ का क्या होता है कि इंसान अपने लालच की वजह से अपनी उस फीलिंग को समझ नहीं पाता. एक जगह मैं सेमिनार में गया था, वहाँ पे एक साहब ने बड़ी अच्छी बात की. उन्होंने कहा जब तक लालची जिंदा है, जब तक लालची जिंदा है, धोखेबाज कभी भूखा नहीं मरेगा.
धोखेबाज कभी भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि धोखेबाज जो है वो लालची को ही तो काबू करता है। अब क्या है कि आपके दिमाग में लालच आता है कि मैं ये कर लूँ और वहीं पे आपके साथ धोखा हो जाता है। एनीवेज, डिस्कवर द रूट कॉज टू द इशू, कि जो भी इशू है उसकी रूट कॉज क्या है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दैट। इनहेंस योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक और हमारा इसमें है पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग का। आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसको इनहेंस करें। फर्स्ट करें, यू केम अक्रॉस अ प्रॉब्लम, कोई भी मसला है, अब आपने उस प्रॉब्लम को तमाम एंगल से देखा कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम की रूट कॉज तक पहुंचने के लिए हमारे पास 5 वाइज हैं, 5 वाइज टू रीच द प्रॉब्लम, राइट। वाई नंबर 1, फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं जी मैं टाइम पे नहीं आ सकता, मैं कहता हूँ वाई, आप कहते हैं क्योंकि मेरी जो कन्वेंस है वो इतनी फास्ट नहीं है, मैं कहता हूँ जी क्यों, क्योंकि उसने और भी कई लोगों को पिक करना होता है, फिर वो मुझे पिक करती है, फिर मैं कहता हूँ अच्छा जी क्यों, आप कहते हैं जी मेरी ज़ाती कन्वेंस नहीं है, अगर ज़ाती कन्वेंस होगी तो मैं टाइम पे आ सकता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ अच्छा तो रूट कॉज ये है कि आपकी कन्वेंस ज़ाती नहीं है जिसकी वजह से आप लेट आ रहे हैं। सो यू कैन आस्क द वाइज, पूरा ये साइकिल है वाइज का, एंड देन यू कैन रीच द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। द नेक्स्ट इज फोकस। द शार्पर इट इज द शार्पर यू आर, जितना शार्प आपका फोकस होगा अपने काम पे उतने ही आप खुद शार्प होंगे। इमेजिन करें कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं, कोई बताएगा कोई ऐसा काम जो गोल आपने सेट किया हुआ है, किसी ने भी कोई गोल सेट किया हुआ है, स्कूल बनाने का, राइट, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब आपका गोल है स्कूल बनाने का, अगर आपका फोकस उस पर शार्प है, शार्प फोकस मीन स्मार्ट फोकस। एक फोकस ये है कि जी मैंने स्कूल बनाना है, मैंने स्कूल बनाना है, मैंने स्कूल बनाना है, स्कूल तो बनाना है, कैसे बनाना है, कहाँ पे बनाना है, कौन बनाएगा, फंड्स कहाँ से आएंगे, तो आपका जो फोकस है उस स्कूल बनाने के लिए दैट शुड बी अ शार्प फोकस। कि फर्ज करें अगर आपको ये है कि फलां शख्स कोई चौधरी है वो आपको ज़मीन दे देगा स्कूल बनाने के लिए, यू शुड सी हु विल गिव द पीस ऑफ लैंड, फिर जो उसकी कंस्ट्रक्शन है उसके पैसे कहाँ से आएंगे, फिर उस स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा, राइट। सो इफ़ योर फोकस इज़ क्लियर एंड शार्प देन यू कैन अचीव योर गोल। अगर आपका फोकस सिर्फ इसी पे, ये स्कूल बनाना है, स्कूल बनाना है, स्कूल बनाना है, स्कूल बनाना है, तो स्कूल नहीं बनेगा। आपने ये देखना है कि स्कूल बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। हाउ डू यू फोकस योर टाइम? इट्स वेरी गुड थिंग, यू शुड फोकस 70% ऑन एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ। ये चीज़ नोट कर लें, आपका जो फोकस है 70% आपकी स्ट्रेंथ पे होना चाहिए। अब फर्ज करें मैं अगर ट्रेनर हूँ तो मेरी स्ट्रेंथ क्या है, ट्रेनिंग है, मेरा 70% जो फोकस है वो ट्रेनिंग पे होना चाहिए। अगर मैं टीचर हूँ, मेरी एक्सपर्टीज़ क्या है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और अच्छी इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो 70% मेरा फोकस जो है वो इंग्लिश पे या इंग्लिश टीचिंग पे होना चाहिए, राइट। सो फोकस 70% ऑफ एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ, फोकस 25% ऑफ एरियाज ऑफ न्यू थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, नई चीज़ें सीखने पे, नए नए काम सीखने पे, अपने इल्म में इजाफा करने पे आपका फोकस 25% होना चाहिए, एंड 5% ऑन एरियाज ऑफ वीकनेस। आपकी जो वीकनेस है उस पर 5% फोकस करें। हम क्या करते हैं, हम वीकनेस पे ही 75% कर देते हैं, और 70% वी शुड फोकस ऑन द वीकनेस ओनली 5%, और वो 5% भी क्या कि इस वीकनेस को किस तरह से मैं बेहतर कर सकता हूँ, जस्ट अप टू दैट लेवल। ओके, लेट्स गो लिटिल फास्ट। द नेक्स्ट इज जेनरोसिटी। Being a leader, there should be generosity. No person was ever honored for what he received. कभी भी हम किसी शख्स की उस चीज़ की वजह से इज्जत नहीं करते जो उसको मिली। Honor has been awarded for what he gave. अब बड़ी बड़ी मिसालें हैं, हमारे पास अब्दुल सत्तार ईदी है, उनको कई अवार्ड्स मिले हैं, क्या आप उन अवार्ड्स की वजह से उनकी इज्जत करते हैं? No. अवार्ड्स की वजह से आप कभी उसकी इज्जत नहीं करेंगे, राइट। वी गॉट द एग्जाम्पल ऑफ मैनी पीपल कि जिनको जो मिले आप उसकी वजह से उनकी इज्जत नहीं करते, आप उनकी इज्जत करते हैं उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से, राइट। सो नो पर्सन वाज एवर ऑनर्ड फॉर व्हाट ही रिसीव्ड, ऑनर हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर व्हाट ही गेव। जो आप देंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, ऑनर आपको उससे मिलेगी। बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव, जो भी अल्लाह ताला ने आपको दिया है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। आई मीन ये मत सोचें जी इनके पास ज़्यादा है, ये मेरे नेबर हैं, इनकी गाड़ी बड़ी है, मेरी गाड़ी छोटी है, राइट। ये मेरी स्ट्रीट में रहते हैं, इनके पास तो बड़ी अच्छी बैंक जॉब है और मैं अभी भी जॉबलेस हूँ। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव। पुट पीपल फर्स्ट, इंपॉर्टेंस दें लोगों को, मतलब ये कि अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को नहीं, लोगों को इंपॉर्टेंस दें। ये मत सोचें कि फ़लाँ चीज़ नहीं, फ़लाँ शख्स। इफ़ यू आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन द लाइव्स ऑफ द पीपल,
डेफिनेटली यू विल बिकम अ लीडर। कि लोगों की ज़िंदगी में अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं, सो देन दैट इज़ गोइंग टू बी द रियल कंट्रीब्यूशन। डोंट अलाउ द डिज़ायर फॉर पोजेशंस टू कंट्रोल यू। अब बाज़ का देखा होगा लोगों के अंदर पोजेशन की इतनी डिज़ायर होती है, लाइक यू नो इफ़ दे आर द यंगस्टर्स, अगर मुझे iPhone 7 मिल जाए ना कमाल हो जाएगा, राइट? अगर मुझे फलां लैपटॉप मिल जाए, एप्पल का लैपटॉप मिल जाए तो ज़बरदस्त हो जाएगा। दे आर लुकिंग फॉर पोजेशंस, राइट? अब एप्पल का लैपटॉप अगर आप चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं, किस लिए? ये बड़ा अच्छा है, मशहूर ब्रांड है, मतलब देयर इज़ नो प्रैक्टिकल रीज़न। अगर आप लैपटॉप पे काम करने वाले हैं, आप कहते हैं इसमें वो फंक्शन नहीं है, इसके अंदर वो सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल होता, देन देयर इज़ अ जेन्युइन रीज़न, राइट? सो डोंट अलाउ द डिज़ायर फॉर पोजेशन। रिगार्ड मनी एज अ रिसोर्स। पैसा जो है वो रिसोर्स है, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, राइट? मनी इज़ नॉट इवन इनफ। अगर आप पैसा पैसा करते हैं तो लोग आपको लालची कहेंगे, अगर आप पैसा बचा के रखते हैं तो लोग आपको कंजूस कहेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं तो लोग आपको फजूल खर्च कहेंगे। पैसे के साथ आप कभी नहीं जीत सकते। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, लोग कहेंगे जी इसको तो मालो दौलत का हवस है। सो आई मीन वट एवर यू डू विद द मनी, अनलेस यू स्पेंड इट, और स्पेंडिंग जो है दैट इज़ व्हाट वी कॉल जेनरॉसिटी। टिप्स टू इम्प्रूव जेनरॉसिटी, गिव समथिंग अवे, कुछ ना कुछ दें। दे कैन बी योर ओल्ड क्लोथ्स, आपके पुराने शूज़, इट कैन बी द मनी, इट कैन बी इवन अ मील। कोई अगर आ जाता है खाना मांग रहा है आपसे, यू कैन जस्ट डू दैट। लास्ट हियर इज इनिशिएटिव। आपके अंदर ये खूबी होनी चाहिए दैट यू टेक इनिशिएटिव, यू वॉन्ट लीव होम विदाउट इट। यानी आप ये नहीं है कि घर से निकले बगैर आप कहें कि जी मैं घर से निकल आया, या फिर किसी काम को शुरू किए बगैर आप कहेंगे बस समझे हो गया। दैट्स नॉट पॉसिबल, यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव। और इनिशिएटिव लेना जो है ना, आई मीन किसी काम को करना, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्लानिंग तक सब ठीक है, आप सोचते हैं मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, जब अमली तौर पर उस काम को करने की बारी आती है, देन यू नो द रियल लीडरशिप इज़ शोन कि आप उस काम को करते हैं या जस्ट उस काम को पेंडिंग पे रखते हैं। अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पुश, एक होता है पुल। पुश एंड पुल। बाज़ आपके अंदर पुल होता है तो आपको किसी पुश की ज़रूरत नहीं होती। पुल क्या है? किसी ने नहीं कहा, आपके अपने दिल में आया कि मुझे ये काम करना है, आप वो काम करेंगे, राइट? और आम तौर पे देखा गया है कि पुल वहाँ पे होता है जहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो। आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, ऑटोमेटिकली आपके अंदर पुल आएगा। आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो वहाँ पे आपको पुश करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, लेकिन वो पुल पैदा नहीं होगा। सो द लीडर्स दे हैव अ पुल इनसाइड देम टुवर्ड्स देयर गोल्स दे वांट टू अचीव, और वो पुल जो है वो लोगों में भी पैदा करते हैं। अदरवाइज यू नो दैट लीडर इज़ नॉट अ सक्सेसफुल लीडर कि रोज़ आप पुश कर रहे हैं लोगों को। आप फ़र्ज़ करें एक बच्चा स्कूल नहीं जाता और उसकी माँ कहती है बेटा स्कूल जाना है, उठ जा बेटा उठ जा। मैं अभी उठता हूँ, 5 मिनट बाद उठता हूँ, 10 मिनट बाद उठता हूँ। उठने के बाद ही इज़ नॉट प्रॉपरली वेयरिंग द यूनिफॉर्म। सो वहाँ पे क्या है, वो पुश काम कर रहे हैं। बट इफ़ यू थिंक आपकी लाइफ में पुश है, यानी आप धक्का स्टार्ट हैं, तो देन डेफिनेटली यू आर नॉट डूइंग वेल। दे शुड बी अ पुल, और वो पुल जो होगा तो ऑटोमेटिकली आपको खुद ही खींचेगा अपने उस गोल की तरफ, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव। द लीडर्स टेक मोर रिस्क एंड दे मेक मोर मिस्टेक्स। याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा नाकामी होगी उतना ही कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट? बाज़ लोग जो हैं 10,000, यू नो थॉमस एडिसन, he did experiments 1,000 times and then he succeeded 1 time. So जितना अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अपनी फेलियर का रेट बढ़ा दें। अगर आप 4 दफ़ा नाकाम होते हैं तो 10 दफ़ा नाकाम हो, then definitely you are going to achieve something out of that.